आने के लिए किया जा रहा है। देखिए, ये तमाम जो 4 पिलर्स ऑफ करप्शन है, इनका एक ही नारा है, भ्रष्टाचार हमारा अधिकार। भ्रष्टाचार हम करते रहे, ये हमारा शिष्टाचार, और अगर कोई पकड़ ले हमें तो हम कहे अत्याचार अत्याचार। जयराम रमेश जी से मैं पूछना चाहता हूं कि कोर्ट का आदेश आया जिसके तहत आपराधिक मामले तय किए गए राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर, तो क्या कोर्ट भी चुप कराने की साजिश कर रही है? क्या कोर्ट भी विंडेटा और विंडिक्टिव पॉलिटिक्स कर रही है? इनकम टैक्स रीअसेसमेंट ऑर्डर आया, उसको चैलेंज किया गया, कोई राहत नहीं मिली कांग्रेस पार्टी को, तो क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी विंडेटा कर रही है? अभी अभी उन्होंने पीएमएलए एक्ट को चैलेंज करने के लिए ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। तो बार बार इस प्रकार से विक्टिमहुड कार्ड खेलना और भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन करना, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ईडी के सामने चुप हो जाते हैं कुछ लोग, ईडी के सामने साइलेंट है, सड़कों पे ये लोग वायलेंट है, और इसीलिए ये इतने अग्रेसिव हो रहे हैं क्योंकि इनको इवेजिव होना है, जवाब नहीं देना है। लेकिन राहुल गांधी तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि साजिश रची जा रही है, ये पूरा पूरा फंसाने की कोशिश की जा रही है, कुछ एविडेंस नहीं भी मिल रहे हैं तो भी जबरन में क्रिएट किए जा रहे हैं। वहाँ बंगाल में जो पार्था की मैडम हैं वो कह रही हैं कि हमारे घर में तो पैसे पता नहीं किसने ला के रख दिए, ईडी नहीं रख दिए, कुछ कह नहीं सकते। देखिए, जब भी कोई चोर पकड़ा जाता है तो सबसे पहले वो कहता है कि मैंने चोरी नहीं की, तो ये तो चोरों का आम तौर पर यही पहला डिफेंस रहता है। परंतु मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ, यदि ये सारी की सारी कार्रवाई विद्वेष की भावना से प्रेरित है, तो अभी तक इतने वर्षों में हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को कोई राहत क्यों नहीं मिली, सोनिया गांधी को कोई राहत क्यों नहीं मिली? अर्पिता और जो पार्था का आज टू मच कैश निकल कर आ रहा है, ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब कैलकाटा हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने 8 सीबीआई के प्रोब्स ऑर्डर किए थे इस पूरे मामले में, और उसे पब्लिक स्कैम घोषित किया गया था। तो क्या हाईकोर्ट भी वहां पर विद्वेष की भावना से कार्रवाई कर रहा है? आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन, जिसको राहुल गांधी की तरह अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं, उनके खिलाफ एक नहीं 4-4 बार कोर्ट का आदेश आया कि वो आपराधिक पृष्ठभूमि का है, कि उसके खिलाफ जो है प्रथम दृष्टया एविडेंस है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त था। उसके ऊपर ये भी कहा जाता है कि एलएनजेपी का जो अस्पताल का हेल्थ रिपोर्ट है उसको माना ना जाए। तो क्या ये भी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है? और आखिरकार संजय राउत के ऊपर आते हैं। ये वही राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे है जिन्होंने नवाब मलिक का भी बचाव किया था। नवाब मलिक के विषय में आज कोर्ट ने कहा है कि उसके रिश्ते दाऊद इब्राहिम के साथ हैं। इन्होंने अनिल देशमुख का बचाव किया था, वो आज भी जेल में है। संजय राउत को रिमांड कोर्ट ने दी है, और कोर्ट ने रिमांड देते वक्त कहा है कि प्रथम दृष्टया इसमें सबूत है कि पीएमएलए 50 के तहत कार्रवाई की जाए। तो मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि क्या कोर्ट भी विद्वेष की भावना पर काम कर रही है, या ये कहा जा सकता है कि जो परिवार तंत्र में विश्वास रखते हैं उनका लोकतंत्र के स्तंभों में विश्वास नहीं होता है, केवल भ्रष्टाचार के स्तंभों में विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत